Hello learners, today we are going to discuss about the Reform Acts. So what is Reform Acts? The Reform Act was passed during the late 19th century and early 20th century in the United Kingdom which concerned to the electoral matters. तो ये लेट 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में कई रिफॉर्म एक्ट्स पास हुए थे और इसका जो मेन कंसर्न था वो इलेक्ट्रल मैटर्स पे था. मतलब इसके पहले रिफॉर्म एक्ट के पहले बहुत से लोगों को वोट करने का राइट नहीं था, जैसे वुमेन को नहीं था, फार्मर्स, लोअर क्लास पीपल एंड वर्किंग क्लास पीपल, तो इनको वोट करने का राइट पहले नहीं था. तो रिफॉर्म एक्ट को पास करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वोटिंग में वोटर्स की संख्या को बढ़ाना इन द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड टू रीडिस्ट्रीब्यूट द सीट्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स. तो उस समय दो हाउसेस थे, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स. तो जो लोअर हाउसेस होते थे उनको हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता था और जो अपर हाउसेस होते थे उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता था. तो ये जो रिफॉर्म एक्ट्स थे ये हाउस ऑफ कॉमन के लिए ही पास किए गए थे, जिसमें एक एक करके कई रिफॉर्म एक्ट्स पास हुए और एक एक करके इनमें वोटर्स की संख्या को, वोटर्स के ग्रुप को बढ़ाया गया. तो जो पहला रिफॉर्म एक्ट आया था वो था रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832. उसके बाद कई रिफॉर्म एक्ट्स आए लाइक 1867, 1884, 1819, 1820, 1928 एंड 1969. तो इन सारे रिफॉर्म एक्ट्स में एक एक करके जो वोटर्स के ग्रुप थे वो इंक्लूड होते गए. तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट द पार्लियामेंट्री फ्रेंचाइज इन द यूनाइटेड किंगडम वाज एक्सपांडेड एंड मेड मोर यूनिफॉर्म थ्रू अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म एक्ट्स. तो जो फ्रेंचाइज थे, फ्रेंचाइज मीन्स जो वोट देने का जो राइट होता है जिनको, तो जो वोटर्स थे उनको उनकी संख्या को बढ़ाना और उनमें इक्वालिटी लाना, क्योंकि पहले इक्वल राइट्स नहीं थे वोट के. तो इक्वालिटी लाना इनका मुख्य उद्देश्य था, प्लस सब वोटर्स की संख्या बढ़ाना. तो ये जो लास्ट रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था 1969 में, तो यहाँ आते आते सभी को इक्वल राइट्स मिल गए थे वोटिंग के. तो पहला एक्ट हम देखते हैं पहला एक्ट रिफॉर्म एक्ट था 1832 में जो पास हुआ था. उसके पहले केवल किसको था वोट देने का अधिकार? द अडल्ट मेल इन 10 हैड द वोट. सिर्फ 10 में से एक मेल को वोट देने का, अडल्ट मेल को वोट देने का अधिकार था. एंड अ फ्यू बोरोज गेव द वोट टू ऑल मेल हाउस होल्डर्स. तो जितने भी बोरो मतलब जो एक ग्रुप होता था, एक समूह होता था जिसमें वोटिंग देने का अधिकार होता था, तो कुछ बोरोज थे जिनको वोट देने का अधिकार था और मेल हाउस होल्डर्स को ही ये राइट्स थे. और कई लोगों ने इसका ऑपोजिशन भी किया रिफॉर्म एक्ट का. तो हम पहला रिफॉर्म एक्ट देखते हैं. द 1832 रिफॉर्म एक्ट वाज द फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट and the most controversial in the electoral reform acts passed by the parliament. This act gave the power of voting to those lower in the social and economic scale. तो इसमें जो lower and social economical scale के जो लोग थे उनको ऐड किया गया. वोट टू मैनी मैन ओइंग अ हाउस होल्ड वर्थ. तो इसमें किनको ऐड किया गया? जिनका अपना खुद का घर हो, जो किराए से ना रहते हो, जिनका अपना खुद का घर हो, उन लोगों को इसमें ऐड किया गया था. तो पहले इसमें वोटर्स की संख्या थी 2,17,000 और ये रिफॉर्म एक्ट ऐड होने के बाद 1832 रिफॉर्म एक्ट के बाद वोटर्स की संख्या 2,17,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 4,35,000 हो गई पहले रिफॉर्म एक्ट के बाद. तो एक नॉवेल थी मिडल मार्च मैरी एन इवांस की. तो इसकी जो सेटिंग रखी गई थी जो कि 1830s में पब्लिश हुई थी, वो इसी रिफॉर्म बिल्स को ही प्रेजेंट करती है, जिसमें स्ट्रगल दिखाया गया था लोअर वोटर्स का अपना राइट पाने के लिए. तो ये मिडल मार्च इसी पे बेस्ड है. फिर सेकेंड रिफॉर्म एक्ट आया, दैट वाज रिफॉर्म एक्ट 1867. तो यहाँ पे क्या हुआ था? राइट टू वोट स्टिल फर्दर डाउन द क्लास लेडर. अब फिर से दूसरे जो लोअर क्लास थे उनको ऐड किया गया एंड एटिंग जस्ट शॉर्ट ऑफ 1 मिलियन वोटर्स. और फिर से इसमें 1 मिलियन लगभग वोटर्स को ऐड किया गया था, जिसमें कौन लोग ऐड हुए थे? मैनी वर्किंग मैन, वर्किंग क्लास को इसमें ऐड किया गया था, जिससे इलेक्ट्रेट की जो संख्या थी वो जस्ट डबल हो गई.
और टोटल कितनी हो गई 1 मिलियन से 2 मिलियन हो गई। पहले 1 मिलियन थी, फिर इसमें 1 मिलियन लोग और ऐड हुए जो कि वर्किंग क्लास थे, और इसकी जो संख्या थी वोटर्स की वो डबल होगी, कितनी हो गई 2 मिलियंस हो गई इन इंग्लैंड एंड वेल्स। इट इज़ टू क्रिएटेड मेजर शॉक वेव्स इन द कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश कल्चर। तो अचानक से 1 मिलियन संख्या डबल हो जाने से ब्रिटिश कल्चर में बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी वहाँ के लिए, विच वॉज अफेक्टेड द कल्चर ऑफ वेल्स एंड इंग्लैंड। तो इससे वेल्स और इंग्लैंड के कल्चर्स पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। जो मैथ्यू अर्नोल्ड का एक वर्क था कल्चर एंड एनार्की, एंड जॉन रस्किन का एक वर्क था द क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव। तो ये जो 2 वर्क्स थे इसमें इन्होंने डिबेट किया है, क्योंकि अचानक से वोटर्स की संख्या बढ़ने से इनके मन में एक क्वेश्चन आया इन वर्क्स के थ्रू, जिसमें इन्होंने क्वेश्चन किया है दैट इट वुड रादर क्रिएट डेमोक्रेसी दैट वुड इन टर्न डिस्ट्रॉय हाई कल्चर। की इस तरह से वोटर्स की संख्या बढ़ाने से यहाँ पे डेमोक्रेसी बढ़ रही है, या फिर हमारा जो हाई कल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। मतलब जो लोअर क्लास है उनको इक्वल राइट देने से क्या डेमोक्रेसी बढ़ रही है, या फिर उनका जो हाई कल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये क्वेश्चन इन्होंने शो किया है अर्नोल्ड ने अपने वर्क कल्चर एंड एनार्की में, और रस्किन ने अपने वर्क द क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव। The third Reform Act was passed in 1884. With the 1885 Redistribution Act, this tripled the इलेक्टोरेट अगेन। अब यहाँ पे जो इलेक्टोरेट की संख्या थी, जो वोटर्स की संख्या थी, वो ट्रिपल हो गई, और इसमें किसको इंक्लूड किया गया था, मोस्ट एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो इसमें एग्रीकल्चरल जो लेबर्स थे, फार्मर्स थे, उनको इंक्लूड किया गया। ओनली आफ्टर 1884 डिड अ मेजॉरिटी ऑफ अडल्ट मेल्स हैव द वोट। अब यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ अडल्ट मेल्स को इंक्लूड किया गया, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल लेबर्स होते थे वो मोस्टली मेल होते थे। तो अभी भी विमेन को ऐड नहीं किया गया था। बाय दिस टाइम वोटिंग वॉज बिकमिंग अ राइट रादर देन द प्रॉपर्टी। इसके पहले 1884 के पहले वोटिंग जो था वो क्या था, एक प्रॉपर्टी मानी जाती थी। इस एक्ट के बाद वोटिंग क्या हो गई, एक राइट, एक अधिकार बन गया। वोट देना एक राइट बन गया। देन एक्ट ऑफ रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1918। तो ये चौथा रिफॉर्म एक्ट था जो कि 1918 में पास हुआ था, विच एनफ्रेंचाइज्ड ऑल मैन ओवर 21 एंड वीमेन ओवर 30। तो अब यहाँ पे वीमेन को भी ऐड किया गया। इसके पहले 1918 के पहले विमेन बस रह गई थी वोट देने के लिए। अब 1918 में विमेन को भी ऐड किया गया, लेकिन यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन था। मेल जो थे वो 21 या उससे ऊपर के हो सकते हैं वोट देने का राइट, लेकिन जो विमेन थी उनको 30 और ओवर 30। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था मेल और फीमेल में। मेल को राइट था 21 या उससे ऊपर के मेल जो थे वो वोट दे सकते थे, और विमेन जो थी वो उनकी वोटिंग का जो राइट था वो 30 एज से स्टार्ट होता था। द एक्ट ऑफ 1928, ये 5th एक्ट था। द लास्ट पीस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वॉज एलिमिनेटेड 10 years लेटर इन 1920। अब यहाँ पे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था वो ख़त्म हो गया। अब इक्वली दोनों को राइट हो गया, मतलब 21 एज मैन की भी होगी, 21 विमेन की भी होगी। तो यहाँ पे इक्वल राइट मिल गए थे मैन एंड मेल और फीमेल को, तो दोनों को अब इक्वल। तो अब यहाँ तक इक्वालिटी आ गई थी। एक्ट ऑफ 1928 तक मेल फीमेल लोअर क्लास अपर क्लास फार्मिंग क्लास सबको इक्वल राइट मिल गया था वोट देने का। अब जो यहाँ पे सुधार आया था, लास्ट एक्ट जो रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था इन 1969, यहाँ पे वोटिंग एज जो है वो लोअर कर दी गई, 21 से 18 कर दी गई। तो जो इक्वालिटी यहाँ पे भी थी, यहाँ पे इक्वालिटी आ गई थी 1928 में, सबको इक्वल राइट था वोट देने का। और जो लास्ट एक्ट पास हुआ था 1916 में, इसमें एज जो थी वोटिंग की वो 21 से गिराकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। सो दीज वर द रिफॉर्म एक्ट्स पास्ड ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1832 में किनको ऐड किया गया था, जो ओनिंग अ हाउस होल्ड वर्ड्स, मतलब जिनका खुद का अपना हाउस होगा उन लोगों को ऐड किया गया था। और ये जो संख्या थी 2,17,000 से बढ़कर 4,35,000 हो गई। फिर जो दूसरा रिफॉर्म एक्ट
आया 1867। इसमें किसको ऐड किया गया था? वर्किंग क्लास पीपल को ऐड किया गया और जो संख्या थी वो 1 मिलियन से बढ़कर 2 मिलियन हो गई, डबल हो गई। फिर जो थर्ड एक्ट पास हुआ इसमें एग्रीकल्चरल लेबर्स को, फार्मर्स को ऐड किया गया, संख्या ट्रिपल हो गई। फिर 1918 में जो थर्ड एक्ट आया था उसमें मैन को ऐड, सभी मैंस को ऐड किया गया, विमेन को भी ऐड कर दिया गया इसमें, तो मतलब इक्वालिटी आ गई। फिर जो 1928 आया था इसमें विमेन को भी क्या कर दिया गया? सेम एज कर दी गई, क्योंकि इसके पहले वाले एज एक्ट में विमेन की जो एज थी वो 30 थी और मेल की एज 21 थी। 1928 में दोनों की एज इक्वल कर दी गई और 1969 में जो एज थी वोटिंग की 21 से घटाकर 18 कर दी गई। सो आई होप you could understand the Reform Act. Thank you.